नमस्कार दोस्तों दिवाली के साथ ही धनतेरस भी दस्तक देने वाला है। धनतेरस का नाम सुनते ही त्योहारों वाली खुशियां तो होती ही है, साथ ही नई चीजों को खरीदने की खुशी अलग होती है। हम सभी जानते हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। लगभग हर व्यक्ति बड़ी बड़ी चीजों को खरीदने के लिए इस शुभ दिन का ही साल भर इंतजार करता है। उम्मीद है कि इस धनतेरस के लिए आप सभी ने शॉपिंग लिस्ट तो तैयार ही कर ली होगी। धनतेरस पर सोने चांदी की चीजें, बर्तन, झाड़ू और धनिया खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब लिस्ट में क्या डालना है ये सब तो आपको पता ही है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों की खरीदारी ठीक नहीं होती और इसे अशुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदने से घर में सुख समृद्धि, धन वैभव सब कुछ खत्म हो जाता है और घर में कंगाली तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको इन चीजों के बारे में अभी तक पता ना हो, कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में हम आपको उन सभी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप धनतेरस पर बिल्कुल ना खरीदें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद जो लिस्ट आपने बनाई है वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। कहीं जाने अनजाने में इतने शुभ दिन आप अपने घर में दरिद्रता को बुलावा ना दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धनतेरस पर आपको लोहे के सामान नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लोहे को शनि देव का कारक माना जाता है और धनतेरस के दिन लोहा खरीदना शनि महाराज को नाराज करना है, जिसके कारण इस शुभ दिन पर आपके ऊपर धन कुबेर की कृपा नहीं होगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आपने धनतेरस के दिन किसी भी लोहे के सामान को खरीदने का सोचा है तो उसे काट दें, हो सके तो कभी और खरीदें। धनतेरस पर कुछ लोग एल्यूमिनियम के बर्तन या एल्यूमिनियम के बने सामान भी खरीद लेते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो इस धनतेरस पर ये गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि धनतेरस पर एल्यूमिनियम नहीं खरीदनी चाहिए। कहते हैं कि इस धातु पर राहु का प्रभाव होता है, साथ ही ये दुर्भाग्य का सूचक भी माना जाता है। अब अगर हो सके तो एल्यूमिनियम के सामान को अपने लिस्ट से बाहर निकाल दें, क्योंकि बेकार में दुर्भाग्य को न्योता देना ठीक नहीं है। दोस्तों, हम देखते हैं कि धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग स्टील के बर्तन भी घर ले आते हैं, जबकि इस दिन स्टील से बने बर्तन को खरीदने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि स्टील शुद्ध धातु नहीं होता और इस पर भी राहु का प्रभाव होता है। धनतेरस पर हमेशा आपको प्राकृतिक धातुओं से बने सामान ही खरीदने चाहिए, यानी कि नेचुरल एलिमेंट्स, जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रदान किया गया है। और स्टील मैन मेड है, यानी हमने इसे बनाया है, जिसमें शुद्धि बिल्कुल नहीं होती। दोस्तों, एक और चीज है जिसका सीधा संबंध राहु से होता है और वो है कांच यानी शीशा। धनतेरस जैसे शुभ दिन पर राहु से जुड़ी चीजों को लेना अशुभ कहा जाता है। कहते हैं कि धनतेरस के दिन कांच के सामान को घर में लाने से घर में धन तो नहीं बल्कि गरीबी आती है। अब मार्केट में आपको कांच से बनी बहुत सारी अच्छी चीजें तो मिल जाएंगी, लेकिन हो सके तो आप उसे धनतेरस के दिन ना खरीद कर किसी और दिन खरीदें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार हमें धनतेरस पर क्या क्या चीजें खरीदनी चाहिए। तो चलिए अब हम आपको कुछ ऐसी चीजें बता दें जिससे आपको धनतेरस पर आंखें बंद करके खरीद लेनी चाहिए। उन चीजों का आपके घर में प्रवेश घर में धन और खुशहाली दोनों लाएगी। दोस्तों, धनतेरस के लिए सबसे अच्छी चीज है, जो सबसे शुद्ध और बेहतर मानी जाती है, वो है सोना और चांदी। जी हाँ, सोना तो शुभ माना जाता ही है, इसके साथ साथ चांदी और भी ज्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी कुबेर जी का प्रतीक है। धनतेरस के दिन ज्यादा से ज्यादा चांदी खरीदे। ऐसा करने से कुबेर जी प्रसन्न होते हैं, जिनकी कृपा से आपके घर में धन की बढ़ोतरी आती है। आप पानी भरने का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, बस ध्यान रहे कि वो स्टील, लोहा या फिर एल्यूमिनियम का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही अगर आप चाहें तो इस दिन लक्ष्मी यंत्र जरूर लें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। बस ध्यान रहे कि कहीं आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए। इसके बाद आप चाहें तो लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति भी ले सकते हैं, जिसकी पूजा दिवाली के दिन होती है। लेकिन मूर्ति लेते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि मूर्ति कांच से बनी नहीं होनी चाहिए। आप अपने घर का सारा सामान ले सकते हैं, जैसे कि फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर, एसी, इस तरह के सारे सामान। बस एक और बात का ध्यान रखें कि इनका कलर ब्लैक ना हो, अर्थात काले रंग के सामान लेना इस दिन शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, जाने अनजाने में हमसे गलतियां तो हो जाती है, मगर जब आप उन गलतियों को सुधार सकते हो तो भला इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। आशा करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि इस धनतेरस आपको क्या लेना है और क्या नहीं।
दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो से आपको शॉपिंग लिस्ट बनाने में मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी पता हो जिसे धनतेरस पर खरीदना अशुभ माना जाता है या फिर बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं ताकि हम उसे दुनिया तक पहुंचा सकें, जिससे धनतेरस के दिन सभी के घर सिर्फ खुशियां ही आए। एक और बात, इस धनतेरस आप क्या ले रहे हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, खुद पर विश्वास रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली।